जब भी हम गणित की कक्षा में जाते हैं, तो आप देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका कक्षा का स्तर नीचे होता है। तो आज की गतिविधियाँ इस तरह से आपको मदद करेंगी कि जो जो निचले स्तर यानी जो कक्षा स्तर से नीचे के जो बच्चे हैं, उनको भी इन गतिविधियों में कैसे शामिल किया जाए, नीतीश। तो हम जी, इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। नीतीश, आप किसी तरफ इशारा कर रहे हैं आज और आप एक मुद्दा लेकर आए हैं, जिसमें आपको लगता है कि बचपन में काफ़ी बोझ झेलना पड़ा था। जी। बिल्कुल, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, पहाड़ों का पहाड़ होता है और उसे पार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे पहाड़ों को रटने लगते हैं, याद करने लगते हैं। और आप भी अपने अगर बचपन को याद करें, तो आप कैसे पहाड़ों को याद रखते थे? इसका साझा करें इस बात को भी हमारे साथ। नीतीश, मुझे अपनी असेंबली याद है जब असेंबली के अंत में पहाड़े पूछे जाते थे और वो पहाड़ों की रेस 29, 30, 31 तक चली जाती थी। बड़ा डर लगता था क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ, मुझे 1200 पर के पहाड़े नहीं आते, लेकिन मेरी गणित में हमेशा रुचि रही है। मुझे वो स्मरण करने की जो बात थी, उसमें एक हमारे मेरे मित्र थे जो सर 50 तक के पहाड़े याद हैं, तो मैं उससे थोड़ा दूर ही रहता था कि ये मार पड़वाएगा मेरी। तो नीतीश, ये बचपन की कुछ स्मृतियाँ हैं, लेकिन गणित से मेरा हमेशा नाता ग्रेजुएशन तक रहा है और मैंने गणित पढ़ी है, आपने भी पढ़ी है नीतीश। तो इससे कोई लेना-देना है क्या कि मेरे को बहुत अच्छे पहाड़े स्मरण है 99 तक के या फिर एक गणित की समझ होना आवश्यक है? दोनों पे हम कॉन्ट्रास्ट करेंगे। जी। तो देखिए, गणित की समझ होना बहुत अधिक आवश्यक है, क्योंकि आप पहाड़ों को याद रखेंगे तो हो सकता है कि आपकी स्मरण शक्ति के साथ वो कभी-कभी आप भूल भी जाएँ। बट आप गणितीय चिंतन में जब जाते हैं, आप पहाड़ों को बनाने लगते हैं और उस सोच में की प्रक्रिया में बढ़ते हैं, तो हुँ। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होती है और वो बहुत आसानी से हो सकता है। बस इसमें आपको गणित की सारी जो संक्रियाएँ होती हैं, जैसे जोड़, घटाव और फिर गुणा, ये सारी चीज़ों का भी साथ ही साथ चिंतन बढ़ता जाता है। तो ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है इसके साथ। जय और ये प्रक्रिया नीतीश, जब हम गुणा की अवधारणा स्पष्ट करते हैं क्योंकि ये गुणा ही है ना? तो कौन कितनी बार गुणा हो रहा है उसको अगर स्पष्ट करें, उस समय जब बच्चे तीसरी चौथी में जब गुणा की अवधारणा सीख रहे होते हैं, समझ में होते हैं, उस समय हम सबकी ज़िम्मेदारी बन जाती है कि हम उसको सही तरीके से लेके आएँ। तो बच्चा जो चित्र बनता है कि 5 चौक मैंने 20 बोला है, तो 5 बार 4 है, तो उस तरफ अगर इशारा करें तो ये कैसे सुलझ सकता है? आपने एक चित्र का सिलेक्शन किया है आज हमारे सभी शिक्षक साथियों के लिए। जी। जी, बिल्कुल। तो आपने जैसा कि सही कहा कि 5 बार 4 है, अगर इस तरह से बच्चों को रोचक तरीके से समझाने का प्रयास करें, तो वो बच्चे उस चिंतन में जाएँगे। तो जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, अब आप देखिए कि 5 बिंदु बने हुए हैं। जी। और उसके साथ-साथ फिर ये 5 बिंदु का मतलब 5 1 बार 5 है। जी। और फिर दूसरी लाइन भी है जिसमें 2 बार 5-5 के बिंदु बने हुए हैं, जी। यानी 2 बार 5 है। तो अब बच्चों को ये समझ में आएगा इस तरीके से कि ये कितनी बार इस तरह से बढ़ता जा रहा है और ये 5 का पहाड़ा बन रहा है। तो आप जी। इस तरीके से अगर कक्षा कक्ष में इस तरीके से चर्चा करते हैं बच्चों के साथ, ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हुए या बोर्ड्स पर इस प्रकार के बिंदुओं को बना करके, तो काफ़ी सहज तरीके से बच्चे पहाड़ों की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। हमारे शिक्षक हैं दीपक सारस्वती, वो बोल रहे हैं कि सर ये तो बता दो पहाड़ों को याद कैसे कराएँ? आप कौन-सी बात कर रहे हो? तो सर मैं ये बता रहा हूँ कि 2 अलग-अलग तरीके हैं सोचने के। हम ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जब बड़ी संक्रिया करनी होगी तो उसको एल्गोरिथम में जाके संक्रियाओं में गुणा तो करना पड़ेगा। तो 9 तक के कम से कम स्मरण होने चाहिए। लेकिन मैं और नीतीश ये बात कर रहे हैं कि जब जब हम पहाड़ों पे चर्चा करते हैं, जब हम पहाड़ों पे बात करते हैं, तो सिर्फ़ पहाड़ लिखने को देना, उससे पहले जो नीतीश आपको जो चित्र बता रहे हैं, उसपे क्या बोर्ड पर हम सिर्फ़ ये छोटा-सा चित्र है वो बता सकते हैं? कोई ठोस वस्तु लाके बता सकते हैं कि भैया 5 का पहाड़ा का मतलब तो ये होता है। फिर बाद में थोड़ा बहुत स्मरण रहता है, 9 तक का स्मरण ज़रूरी भी होता है कि वो हम बड़ी संक्रियाओं में जाएँ, उससे पहले की प्रक्रिया क्या हो? तो नीतीश आपने सही बोला, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा है, आपने हमारे शिक्षक साथियों के लिए काम को आसान भी किया है कि किस तरह होना चाहिए, नीतीश। जी, बिल्कुल, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो वही चीज़ मैं कह रहा था, जैसे कि ये 5 बिंदु हैं और 1 बार 5, 2 बार 5, अगर इस प्रक्रिया से बच्चों को समझाते हैं, तो बच्चे बहुत सहज तरीके से पहाड़ों को याद करने के बजाय उस चिंतन के साथ याद कर सकते हैं। और आपने जैसा कि कहा कि 9 तक के पहाड़ों को याद करना बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। और बट कितने पहाड़े आप याद कर सकते हैं? जी। कितने ज़्यादा पहाड़ आप याद कर सकते हैं, तो इस प्रक्रिया से अगर आप कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, गणितीय संक्रियाओं में जुड़ने की कोशिश करेंगे, तो बिल्कुल बहुत सहज तरीके से आप बड़े अंकों के पहाड़े भी बना सकते हैं।
जी, और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा कि जो गणित के शिक्षक तो जुड़े हुए हैं, जो गणित नहीं पढ़ाते, मैं कहूँगा ये वीसी आज उनके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाली है। क्यों? क्योंकि तो एक तो गणित की प्रकृति समझकर उस पे काम करना, जब हम गणित की कक्षा में चले जाते हैं, मैं गणित का शिक्षक नहीं हूँ, तब मुश्किलात मेरे लिए भी हो जाती है और हम काफ़ी शिक्षकों के साथ काम करते हैं, हमने महसूस भी किया है। तो आज का सत्र मेरे ख्याल से सभी के लिए उतना ही इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ना सिर्फ़ गणित के शिक्षकों के लिए। नीतीश आगे बढ़ते हैं। अ, नीतीश, ये एक गतिविधि आपने बहुत बढ़िया रखी हुई है और ये मेरे लिए भी नई थी जब मैं आपसे कल चर्चा कर रहा था, नीतीश। जी, जी, बिल्कुल। तो आप जैसे कि देखेंगे स्क्रीन पर अ 2 अलग-अलग पहाड़े दिए हुए हैं, 4 के और 2 के। जी। अब आप इस इन दोनों की मदद से 6 के पहाड़े बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। मतलब कि एक 2 अलग-अलग पहाड़ों से किसी एक अलग अंक का पहाड़ा भी बन सकता है। वो कैसे हो सकता है? तो आप देखेंगे कि जोड़ की प्रक्रिया के साथ हमने शुरू किया है, यानी 6 को 2 अंकों में बाँटा, 4 और 2 में, और फिर 4 के पहाड़े और 2 के पहाड़ों को जोड़ते हुए 6 के पहाड़े बनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आप बच्चों को शिक्षक साथी बच्चों के साथ काम कर सकते हैं कि एक अंक लें और उसके साथ उसको विभाजित करें 2 छोटे अंकों में, और फिर एक उस अंक का पहाड़ा दोनों पहाड़ों के साथ-साथ की मदद से बनाने का प्रयास मैं कर सही सकते बोलूँ हैं। नीतीश, ये मेरे लिए भी नया था क्योंकि मैंने कभी एक शायद रह गया, यानी ये काफ़ी टाइम हो गया चर्चा करते हुए, लेकिन ये बहुत नया है मेरे लिए भी। और आप देखेंगे कि 4 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा जोड़ करते हुए 6 का पहाड़ा बन रहा है। बच्चों के लिए तो ये जादू होगा नीतीश। और उस बिल्कुल। जादू के पीछे क्या बार-बार जोड़ आ रहा है, जोड़ होके वही संख्या जोड़ कर रही है, तो बच्चों को वो ऑपरेशन खंगालने दें कि यार ये हो क्या रहा है कि 4 और 2 मिलके 6 बन रहा है, तो इन दोनों को जोड़कर भी पहाड़ा कैसे बनता है? तो इसके पीछे जब बच्चे चिंतन करेंगे, तो उन्हें वो जोड़ की अवधारणा पे जाएँगे और वो जितना बच्चे स्वयं चिंतन करेंगे, तो आपने सही एक प्रश्न दिया कि 6 का पहाड़ा मैं अपने शिक्षक साथियों से बोल सकता हूँ कि पूछ सकता हूँ कि 6 का पहाड़ा और किन-किन पहाड़ों से बन सकता है? ये काफ़ी आसान प्रतीत हो रहा है। मैं ट्राई करूँ नीतीश? बिल्कुल, आप प्रयास करें कि 6 का पहाड़ा किन अन्य 2 अंकों के पहाड़ों से बनता है। नीतीश, ये तो 2 और 4 से बना, ठीक है। 1 और 5 से भी मैं बना सकता हूँ, अगर मैं सही हूँ तो? बिल्कुल, 1 और 5 से भी बन सकता है, और 3 के पहाड़ों को 2 बार लिखने का प्रयास करें, तो भी वो 6 का पहाड़ा निकल के आ जाएगा। आप सही कह रहे हैं नीतीश। और एक गतिविधि और आपने लिखी है नीचे कि 9 का पहाड़ा बनाओ, क्योंकि अभी बच्चे घर पे हैं, ये व्यवस्था दोनों तरीके से, एक कार्यपत्रक के रूप में भी देखता हूँ, क्योंकि अभी हम कार्यपत्रक शेयर कर रहे हैं, एक गतिविधि कक्षा कक्ष के रूप में भी देखता हूँ। मैं इसको दोनों तरीके से देख रहा हूँ। मैं इसको बच्चों को ऑनलाइन या फिर कार्यपत्रक में भी शेयर कर लूँ, तब भी ये बच्चों के लिए एक अच्छा कार्य होगा घर में करने के लिए, जिसमें वो सिर्फ़ पहाड़ा ही नहीं रट के लिख रहे हैं, वो पहाड़े को बनाने की प्रक्रिया में हैं। दूसरा एक कार्य, जब वो बच्चे विद्यालय में कक्षा कक्ष में आएँगे, तब उन्हें हम ये पहाड़ा बनाने के लिए कक्षा कक्ष में कार्य दे सकते हैं और ऐसा ही उन्हें 40 मिनट के लिए अच्छी तरीके से एंगेज किया जा सकता है। नीतीश। बिल्कुल, सही कहा आपने, और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए तो ये कार्यपत्रक उपयोग में लाए जा सकते हैं, और कक्षा कक्ष में भी इनका उपयोग बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। अब आप इसमें एक और चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर जोड़ के साथ हम पहाड़ा बनाने का प्रयास किए। आप बच्चों के लेवल को और बढ़ाते हुए घटाव के साथ भी आप पहाड़ा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। आप से और शिक्षक साथियों से मेरा एक प्रश्न है, ऐसे 2 अंक बताइए जिसमें 6 का पहाड़ा बनाने के लिए हमें घटाव का उपयोग करना पड़े। जैसे हमने हुँ। यहाँ जो जोड़ का प्रयोग प्रयोग किया। ये तो दिलचस्प चीज़ हुई कि मैं इसको, यानी आप बोल रहे हैं कि 9 का पहाड़ा लिखूँ, 3 का पहाड़ा लिखूँ और वो माइनस कर दूँ, तो वो 6 का बनेगा। तो इस संख्याओं से ही मैं खेल रहा हूँ। और चंचल सिंघानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने बोला है कि भैया ये तो पैटर्न का मसला है। आपने सही पकड़ा। जब मैं अगर किसी भी पहाड़े की बात करता हूँ, तो 3-3 की कूद ही तो लग रही है। बार-बार 3 आ रहा है, तो वो पहाड़ा ही हुआ। नीतीश, मैं कहूँगा कि काफ़ी शिक्षक साथी, स्पेशली जो शेखर जी हैं, उन्होंने बोला है कि हाँ भाई, ये पहाड़े के तरीके अब हम कक्षा कक्ष में ज़रूर लेकर जाएँगे। वो थोड़ा एक्साइटिंग होगा बच्चों के लिए। आगे बढ़े नीतीश। बिल्कुल चंदन, आपने चंचल सर ने जैसा कहा कि वो बच्चे जब पैटर्न पकड़ लेंगे तो उनको इस खेल की प्रक्रिया में जुड़ने में बड़ा मजा आएगा, और वो नए पहाड़े रोज बनाने का प्रयास करेंगे। और आपकी बात का जवाब भी आ गया। अंतिमा शर्मा जी ने बोला है कि 8 का पहाड़ा बनाओ, 2 का पहाड़ा माइनस करो। ऐसे कुछ कार्य दिए जा सकते हैं जब मैं गुणा पढ़ा रहा हूँ। जब मैं 5वीं क्लास के बच्चे अगर विद्यालय में आएँगे, तो उनको इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व कर सकता हूँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हैं।
मैं एक चीज बताना चाहूंगा नीतीश, जो शिक्षक साथी, मैंने कहा कि गैर गणित वाले भी हैं इसमें, तो वो सोच रहे होंगे कि भैया बात तो गुणज गुणनखंड और एलसीएम की थी, यहाँ तो बस पहाड़े पे चर्चा चल रही है। तो पहाड़े पे चर्चा मतलब गुणज ही हुआ, मल्टीपल की बात कर रहे हैं हम कि आपने, मैं वापस स्क्रीन पे बता रहा हूँ कि ये 6 की जो 3 5 का जो पहाड़ा है, 5 10 15 20, ये 5 के गुणज है, मल्टीपल है, ऊपर स्क्रीन पे भी लिखा है। तो गुणज में यानी पहाड़े से ही उसका पूरा लेना देना है। तो मैं उनके लिए स्पष्ट कर रहा था। नीतीश, एक गतिविधि है, इस पे बताना चाहेंगे कुछ? जी बिल्कुल। तो चंदन, जैसा कि हम और आप विद्यालयों में जाते रहते हैं, शिक्षक साथियों के साथ मिलकर के कुछ न कुछ काम जरूर करते रहते हैं, तो उस प्रक्रिया में मैं बच्चों के साथ एक खेल खेलने का प्रयास करता हूँ और उसके साथ उनको शामिल करने का प्रयास करता हूँ। अब वो खेल ऐसे होता है चंदन कि जब हम उनको गोले में बैठा देते हैं और प्रत्येक बच्चे को एक नंबर बोलने के लिए कहते हैं और वो नंबर आगे बढ़ रहा होता है, जैसे 1 2 3 4 5। बट उसके साथ ही साथ हम उनको ये भी कहते हैं कि 3 के नंबर पे वो 3 बोलने के बजाय चुटकी बजाने का प्रयास करें। तो उस 3 6 9 इस नंबर्स पे वो चुटकी बजाते हैं और वो वहां पर भी वो पहाड़े और गुड़ज इन प्रक्रिया में शामिल हो रहे होते हैं चंदन। जी, मैं इसका वीडियो काफ़ी मैं कराता हूँ ये गतिविधि, आप भी कराते हैं, बड़ा मज़ा आता है नीतीश, सही बता रहा हूँ कि बच्चे कहते हैं सर वापस कराइए एक बार। तो क्योंकि उनको इसमें जब वो आउट भी होते हैं, इन होते हैं तो उसमें बड़ा मज़ा आता है। मैंने कोशिश की लेकिन मुझे वीडियो नहीं मिला नीतीश। सभी शिक्षक साथियों ने ये एक्टिविटी ज़रूर की होगी, आपका इशारा इस तरफ है। नीतीश? जी बिल्कुल, बिल्कुल चंदन। और इस गतिविधि को कराने में वाक़ई में बच्चे बहुत आनंद लेते हैं और वो कई बार कराने के लिए कहते हैं इस गतिविधि। नीतीश, कल हम इस समस्या पे चर्चा कर रहे थे कि भाई तीसरा आदमी भी ले लें, हैं? इस गतिविधि को करने के लिए। तो गतिविधि आप सबके सामने मैं वापस दोहराता हूँ कि बच्चों को गोले में खड़ा करते हैं, ये बच्चे ही समझिए आप। तो गिनती गिनाते हैं और जहाँ पर 3 का पहाड़ा है वहाँ पे चुटकी बजाते हैं, बोलना नहीं है। तो बच्चे क्या है, गिनती के साथ-साथ बोल जाते हैं 6। तो बच्चे फिर कहते हैं कि अरे सर, वो खुशी-खुशी आउट होता है। मैं वापस खेलूँगी, मैं वापस खेलूँगा। वो जो मज़ा आता है उनको उस गतिविधि में, वो देखने लायक होता है। नीतीश, मेरी इच्छा है हम खेलें, तो इसके लिए मैंने सुबह कुछ प्रबंध किया। हमारे एक साथी हैं, महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं, अनिकेत अनिकेत जी को मैंने आमंत्रित किया था कि आप आएँ और हमारी ज़रूर मदद करें इस खेल को खेलने में। अनिकेत जी, नमस्कार आपका। जी। नमस्कार। जी, तो हमारे साथ देश के अलग-अलग राज्यों से शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़े, आपका धन्यवाद। अनिकेत जी, आप महाराष्ट्र में थाने से जुड़े हुए हैं और मैंने आपको निमंत्रण दिया था कि मैं और नीतीश को ज़रूरत पड़ेगी आपकी। तो मैं सभी शिक्षक साथियों को बता दूँ कि अनिकेत महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनिकेत जी, अ, तो अनिकेत जी, मैं आपको खेल का नियम बता रहा हूँ कि आपने देखा ही होगा स्क्रीन पे, हम सब कोशिश कर रहे हैं कि एक गतिविधि करने की, तो 3 पे चुटकी बजानी है। तो नीतीश और मैं 1-2 आप गिनती बोलेंगे तो 3 पे कोई चुटकी बजाएगा, जिस पे 3 के पहाड़े पे आएगा। बोलना नहीं है अनिकेत जी। क्या आप तैयार हैं? ओके। हाँ, तैयार हूँ। नीतीश, आप चालू करें। तो बिल्कुल चंदन, मैं शुरू करता हूँ। तो मैं नंबर बोलता हूँ 1 2 4 5 7 8 नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ गड़बड़ है नहीं। तो ये अनिकेत तो केवल चुटकी ही बजा रहे हैं, नंबर्स तो तो उनके खाते में आ नहीं रहे ये चंदन। गड़बड़ हो गई, यानी मेरे को कुछ या तो पहाड़ा बदलना पड़ेगा या फिर आदमी बदलना पड़ेगा। अनिकेत जी, तो बुरा मत मानिएगा। तो ये समस्या क्यों आई कि अनिकेत ही चुटकी बजा रहे हैं? ये तो जवाब मैं अपने शिक्षक साथियों और बच्चों से भी पूछते हैं हम हमेशा कि भैया ऐसा क्या हुआ कि ये जो रीमा है, सीमा है, ये चुटकी बजाई जा रही है। सभी शिक्षक साथी अभी जवाब दें कि कोशिश करें सोचने की, अनिकेत ही क्यों चुटकी बजा रहे हैं? मुझे पहाड़ा बदलना है या फिर अनिकेत जी को शौक है चुटकी बजाने का, ऐसा है क्या? तो नीतीश, इसमें आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो और आदमी बुलाएं या फिर पहाड़ा बदल देते हैं? चलिए। बिल्कुल हमें पहाड़ा या तो बदलना होगा या तो फिर नंबर्स बनाने होंगे, क्योंकि तीसरे व्यक्ति, 3 के व्यक्ति को अगर 3 का ही पहाड़ा देंगे तो ऑब्वियस है कि वो एक आदमी तो केवल चुटकी ही बजा रहा आपने होगा। सही पकड़ा और सभी शिक्षक साथी सोच भी रहे हैं कि भैया 3 का ही तो पहाड़ा है, तो तीसरे पे, वो छठे पे अनिकेत जी के पास ही आएगा। अनिकेत 1 से चालू करते हैं, आप 2 पे रखेंगे तो तीसरे पे वो मेरे पास आएगा। तो मैं यहाँ पे बैठे-बैठे बातचीत नहीं करूंगा और चुटकी बजाता रहूंगा। और अनीता गौतम जी ने बोला सर ये मैं करती हूँ। ये कक्ष में बड़ा मजा आता है और ये मैं करती हूँ बच्चों के साथ। धन्यवाद अनीता जी। एक राउंड और खेल लें फटाफट 1 मिनट में। 4 का पहाड़ा यूज कर ले अनिकेत। ठीक है। ठीक है,
चालू करें। तो मैं शुरू करता हूँ। 1 2 3 4 ओ सॉरी, मैं 4 बोल गया। देखो मैं बोलते बोलते इतना बिजी हो गया कि मैं 4 बोल गया, तो ये राउंड यही खत्म हो गया। तो जब हम गलती करते हैं तो बच्चों को खास आनंद आता है, कहते हैं मैं वापस करूंगा, मेरी इच्छा हो रही है लेकिन मैं अभी वक्त के चलते नहीं कर पाऊंगा। लेकिन शिक्षक साथियों को ये आइडिया मिल गया कि कैसे कराना है गोले में, और बच्चों को खेलने देंगे स्टार्टिंग के कुछ दिनों में, उनको मजा आता है। धन्यवाद अनिकेत जी, आपका जुड़ने के लिए, आपके समय के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो थैंक यू।